लोकसभा में राहुल गांधी को नोटिस। आखिर राहुल को क्यों भेजा गया नोटिस? राज्यसभा को क्यों किया गया स्थगित? कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा सचिवालय की ओर से नोटिस भेजा गया है। राहुल को विशेषाधिकार हनन के मामले को लेकर ये नोटिस भेजा गया है और 15 फरवरी तक जवाब देने के लिए कहा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की शिकायत पर कांग्रेस नेता को ये नोटिस भेजा गया है। राहुल गांधी ने बजट सत्र के दौरान 7 फरवरी को राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सदन को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने उद्योगपति गौतम अडानी के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा था। राहुल गांधी के संबोधन में इस्तेमाल की गई उनकी भाषा पर बीजेपी सांसदों की ओर से सवाल उठाए गए और विशेष अधिकार हनन के तहत कार्रवाई की मांग की। अब जिस अधिकार के हनन की बात हो रही है, थोड़ा उसके बारे में भी जानते हैं कि आखिर विशेष अधिकार हनन होता क्या है। जब कोई व्यक्ति या प्राधिकरण व्यक्तिगत रूप से संसद में सदस्यों और सामूहिक रूप से सभा के किसी विशेषाधिकार और अधिकार की अवहेलना करता है या उन्हें चोट पहुंचाता है तो इसे विशेषाधिकार का उल्लंघन कहा जाएगा। सदन के दौरान अगर कोई सदस्य ऐसी टिप्पणी करता है जो संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाती हो तो ऐसी स्थिति में उस सदस्य पर संसद की अवमानना और विशेषाधिकार हनन के तहत कार्रवाई की जा सकती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा सचिवालय की ओर से नोटिस मिलने पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी ने संसद में जो कुछ भी कहा था वह पहले से पब्लिक डोमेन में है। जो सभी लोग बोलते लिखते हैं वही बात उन्होंने कही। इसमें कुछ भी असंसदीय नहीं है, इसलिए वह उसी हिसाब से नोटिस का जवाब देंगे। इसके अलावा राज्यसभा में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर विपक्ष लगातार जेपीसी की मांग को लेकर हंगामा कर रहा है। राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने उपराष्ट्रपति पर दबाव में काम करने का आरोप लगाया। इस पर सभापति धनखड़ भड़क गए। उन्होंने कहा, विपक्ष के नेता आपने इतनी बार संकेत दिया है कि अध्यक्ष दबाव में काम कर रहे हैं। ये शब्द डिलेटेड है। आप सदन के पटल पर बने रहने के अपने अधिकार का हनन कर रहे हैं। हर बार आप कह रहे हैं कि अध्यक्ष दबाव में काम कर रहे हैं। सदन में विपक्ष के हंगामे के कारण राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया है। 13 मार्च तक के लिए राज्यसभा को स्थगित किया गया है। आपको बता दें कि बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू हुआ था। इस सत्र में अब तक 9 बैठकें हो चुकी हैं, जिनमें 4 बार सदन में हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।